अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान का जो सियासी व्लॉग है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शुरू करते हैं जनाब आज का सियासी व्लॉग। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इस वक्त अपना हलफ उठा चुके हैं और वो पाकिस्तान के दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान बन गए हैं और ये यकीनन उनके लिए एक एजाज़ की बात है और उसके साथ ये उनकी सियासी बसीरत का भी सबूत है, क्योंकि मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान बन के आसिफ जरदारी जहाँ पे इस वक्त अब तक अपनी पार्टी को, अपनी जमात को बचा गए हैं, वहाँ पे वो खेल भी खेल गए हैं। वहाँ पे वो अपने साथ जो इत्तेहादी उनकी जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, उनको वो चूना भी लगा गए हैं। ठीक है, चूना में लगाने की बात इसलिए कर रहा हूँ जनाब कि उन्होंने अभी तक तो वजारतों में से भी कोई हिस्सा नहीं मांगा। अभी तक जो वजारतें बांटी गई हैं वो सिर्फ नून लीग वालों और MKM वालों, जो उनके इत्तेहादी हैं मेन उनके दरमियान बांटी गई हैं, मासवाए पीपल्स पार्टी के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि हम कबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ जो आइनी ओहदे हैं उनकी हम डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने साथ दिया है, हम आइनी ओहदे लेंगे क्योंकि हमारे बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो कबीना का हिस्सा वो इसलिए नहीं बन रहे जनाब क्योंकि उनको पता है, एक तो जब दोबारा इलेक्शन होंगे उस वक्त अवाम उनसे मांगेगी हिसाब कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये वादा था, ये वादा था, ये वादा था। कर्जे हो सकता है और बढ़ जाएं मुल्क के, और मसाइल जो हैं वो हल होने की बजाय अगर पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गए तो अवाम के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास ये वाला पता मौजूद होगा कि हमारे पास तो कोई वजारत ही नहीं थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ जो आइनी तौर पे ओहदे हैं वो बस लेके बैठे हुए थे मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की हुकूमत का साथ देने के लिए। जबकि तमाम ओहदे जो हैं वो फंड्स वाले और तमाम जो दूसरे ओहदे हैं जिन्होंने सारे फैसले करने थे वो मुस्लिम लीग नून और उनके जो दूसरे इत्तेहादी MKM या इस तरह उनके पास थे। ठीक है, वो इस वक्त सुकून से सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और इसके अलावा देखते हैं कौन से दीगर आइनी ओहदे जो हैं वो लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो गवर्नर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनके ओहदों की भी उनकी डिमांड है। तो देखें वो ओहदे जो हैं उनको कब मिलते हैं, क्योंकि अभी जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ उस वक्त तक तो वो ओहदे उनको नहीं मिले। ठीक, उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये भी अफवाह सुनने में आई है, ये भी जो बात है वज़ीर गर्दिश है कि हो सकता है वो बाद में अपना फैसला बदल लें और कबीना में वजारतें भी मांग लें, लेकिन मेरा ख्याल है ये अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उसी सूरत में जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब अब तैयार होंगे जब जो तीसरी कुव्वत है, जो नादीदा ताकत है, वो उनको इस मामले में आमादा करेगी। वो जब बोलेंगे कि आप ये सब करें, वजारतें लें, तो फिर वो इस तरफ आएंगे। और इस तरफ आने के बाद भी मेरा ख्याल है कि नून लीग और उनके दरमियान ज़्यादा दूरी पैदा होने का इम्कान है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि एक दफ़ा अपने बंदों को वजारतें देने के बाद उनसे वजारतें वापस लेना ये भी ज़रा मुश्किल काम होगा नून लीग के लिए। तो मेरा ख्याल है अभी तो इसी पोजीशन पे एंजॉय करेंगे सदर जरदारी साहब, और अभी तक वो मास्टर स्ट्रोक अपना खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हुकूमत में रहते हुए ठीक खेल रहे हैं स्ट्रोक अपना। अच्छा, अब जनाब बात कर लें इमरान खान साहब की। वो इस वक्त जेल में, अभी तक बदस्तूर जेल में है। उनके ऊपर जो भी मुकदमात हुए हैं वो सही हैं, गलत हैं, इसकी बहस अभी नहीं है, क्योंकि जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं। बहरहाल मुझे अक्सर मेरे जानने वाले कहते हैं कि मैं बाकी सब पार्टियों को, बाकी सब जमातों को तो आड़े हाथ लेता हूँ, बिलखसूस पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, जबकि PTI के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। तो जनाब PTI के बारे में मैं बात करता हूँ। PTI के बारे में जो मुस्बत बातें हैं वो भी, और जो मनफी बातें हैं वो भी मैंने की। मनफी बातों से मेरी मुराद ये है, मैंने अपने एक पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब ने कौन सी सियासी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो इस हाल को पहुँचे हैं जहाँ पे वो अब हैं। तो इनमें से ज़्यादातर उनकी सियासी गलतियों का हाथ है, उसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। बहरहाल वो उस व्लॉग में मैंने बात की थी पहले। अब एक और उनकी जो सियासी गलती है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ इस व्लॉग में, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने की है। वो जनाब सियासी गलती उन्होंने ये की है, उन्होंने IMF की तरफ से जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है, उस किस्त मिलने से पहले IMF को एक ख़त भेजा अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो मशकूक हैं, वो मुतनाज़ा हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो मुतनाज़ा है, वो मशकूक है, वो शफाफ नहीं है, इसलिए आप जनाब जो पाकिस्तान को अपनी अमदाद देनी है उसके ऊपर गौर करें।
और इस बात को पुश करें, इस बात के ऊपर जोर दें कि जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हों और जो हुकूमत है वो शफाफ हो, तो फिर हम अपनी जो है ना वो किस्त पाकिस्तान के लिए जारी करेंगे या मंजूर करेंगे, फिर हम अपना वफद भेजेंगे किस्त को जारी करने के लिए। जो भी इनका तरीका होता है, वफद इन्होंने भेजना है, ये इन्होंने किस्त मंजूर करनी है पाकिस्तान के लिए। तो ये बोला गया कि पहले इस हुकूमत की शफाफियत और इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर जोर दें, गौर करें, उसके बाद जो है ना अगला स्टेप अप लें। तो ये इनकी बहुत बड़ी सियासी गलती थी, क्योंकि IMF का किसी मुल्क की सियासत से, उनके इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका सिर्फ मुआशी मामलात के साथ ताल्लुक है। ठीक, तो बहरहाल जो उम्मीद थी वही हुआ और IMF ने जवाब दे दिया है। उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा आपके मुल्क की सियासत से, उनके इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी हुकूमत होगी वो जब रिक्वेस्ट करेगी तो हम अपना जो सारा क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करने के बाद अगर किस्त बनती होगी तो वो ज़रूर देंगे। हमारा आपके मुल्क के इंतखाबात से, आपके मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहरहाल इनकी बहुत बड़ी सियासी गलती है जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। IMF का कोई ताल्लुक नहीं मुल्क की सियासत के साथ, वो आपकी अवाम के लिए उन्होंने एक किस्त जो है वो देनी थी। और इस तरह करके जो है ना वो IMF को खत लिख के इन्होंने एक काफ़ी बड़ी गलती की है। इसका जो है ना वो इनको देरपा नुकसान होने का भी खतरा है। इस तरह आप अवाम के लिए नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इंतखाबात मशकूक हैं, ठीक है, हुकूमत मशकूक है, तो जो उनके राइट प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनकी एक जगह बनती है जहाँ पे बोलने की, वहाँ पे जाके आप बोलें, वहाँ पे आप उनको कहें। लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है जहाँ से अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है, खुदारा उसके तरफ अपनी उंगली ना उठाएं और उस पर नुक्ताचीनी ना करें, या उनको ना बोलें कि आप भी मुदाखलत करें। ठीक है, और क्योंकि अवाम का रिलीफ रुक जाएगा उससे। यही बस आज के व्लॉग में मैंने बात करनी थी। फिर अगले किसी व्लॉग में किसी और मौजू पे बात करेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।